हाय फ्रेंड्स, मैं पिंकी। मेरा चैनल पिंक 111 में आप लोग को स्वागत करती हूँ। ये डिवाइन गाइडेड चैनल है। बेसिकली मेरा सोल पर्पस है आप सबको और आप सबके साथ में मैं जो हूँ अपने आप को और भी अपना मतलब सोल को और भी प्योर करूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। आप लोग को शायद बुरा भी लग सकता है या ट्रिगर भी दे सकता है। देखिए, कोई भी ट्विन फ्लेम जर्नी या सोल जो स्पिरिचुअल जर्नी होता है, स्पिरिचुअल जर्नी हम लोग को क्यों मिलता है? देखिए, सबको मिलता नहीं है, ठीक है। हम लोग बहुत कम उम्र में 30 का पहले ही हम लोग इतना अवेकनिंग कैसे हुए, क्यों हुए? ये क्वेश्चन मार्क हम लोग को मतलब लगता है जे मतलब जो लोग 30 का से भी कम है वो लोग का मतलब इतना जल्दी अवेकनिंग कैसे हो गया। पहले का ज़माना में सब मतलब बूढ़ा बूढ़ा मतलब जो एजेड लोग होते थे उनको मतलब भगवान का पूजा या ये करने से देखते थे। लेकिन हम लोग इतना कम उम्र में स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो क्यों हुए? तो भगवान ने का पर्पस से हम लोग को भेजे हैं। मेन बात है स्पिरिचुअल जर्नी व ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, ठीक है। हम लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में तो आ जाते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में सुनने में बहुत मज़ा आता है। जो ट्विन फ्लेम मतलब एक रोमांटिक जर्नी है। डीएमडीएफ कभी अलग नहीं होते हैं, मतलब एक साथ जुड़े रहते हैं, एक सोल के लिए होते हैं। लेकिन ये जर्नी एक्चुअली है खुद का जर्नी, ठीक है। ये जर्नी खुद का जर्नी है। ये आपका जो डीएम अदर हाफ होता है वो तो मिल ही जाएगा, लेकिन आपको कड़ी मेहनत अपने खुद के लिए करना है। डिटैचमेंट में आके एकदम कोई भी एक्सपेक्टेशन लगा के नहीं करना है। जो डीएम के लिए मैं इतना इतना काम कर रही हूँ या काम कर रहा हूँ, लेकिन डीएम तो अभी तक नहीं आया, क्यों नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, डीएम साइलेंट क्यों है, ठीक है। जो हम लोग चेसिंग एनर्जी में रहते हैं ऑल टाइम, वो और नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप अगर स्पिरिचुअल हो रहे हो या ट्विन फ्लेम जर्नी या स्पिरिचुअल एक ही बात है, ठीक है। दो हो रहे हो तो आप खुद के लिए हो रहे हो। खुद को जो हम लोग में डेविल, हम लोग है एक एक डेविल, ठीक है। हम लोग में मतलब जो उदारता, जो काइंडनेस बहुत कम ही होता है। हम लोग सोचते हैं जो हम लोग बहुत काइंड किस्म का मतलब हम लोग है। हम लोग खुद के बारे में कभी हम लोग बुरा नहीं सोचते हैं। मतलब हम लोग खुद को बहुत ही लविंग केयरिंग सोचते हैं। जो खुद दूसरे को हम लोग लविंग केयरिंग दे रहे हैं। ज़्यादातर हम लोग डीएम के ऊपर मतलब डीएम को गिविंग एनर्जी में गिविंग करते हैं ऑल टाइम। ये प्यार हो, पैसा हो, जो भी हो, और गिविंग एनर्जी में रहते हैं। तो हम लोग सोचते हैं जो डीएम के साथ हम लोग इतना अच्छे हैं, लेकिन हम लोग कभी देखे हम लोग खुद के साथ कैसे हैं, या अदर्स जो हम लोग के आस पास रह है जो इंसान या एनिमल्स है उनके साथ हम लोग कैसे बिहेवियर करते हैं, क्या करते हैं ना करते हैं, हम लोग तो नहीं देखते हैं ना। हम लोग सिर्फ सोचते हैं जी डीएम को हम लोग इतना प्यार करते हैं, लेकिन डीएम हम लोग का प्यार समझ ही नहीं रहा है ना। तो पहले जानना है और स्पिरिचुअल जर्नी क्या है, ठीक है। आप अगर संभाल सकते हो, स्पिरिचुअल जर्नी में आ सकते हो, एकदम नीडर होके, ब्रेव होके, कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रख के, तभी इस जर्नी में आओ। जो जो नया नया मतलब अवेकनिंग में है वही लोगों को मैं बोल रही हूँ। जो बीच में है, जो लोग लास्ट लास्ट तो नहीं हो सकता, ठीक है। ये जो भगवान हम लोग को सिखाता है, लाइफ लॉन्ग जितना दिन हम लोग जिएंगे इस अर्थ में उतना दिन हम लोग को लेसन मिलेगा, और अपना अपना हीलिंग जो प्रोसेस है करना पड़ेगा, इनर वर्क करना पड़ेगा। ये कभी नहीं छूटेगा, ठीक है। तो ये हम लोग करते हैं अपना पीस के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए, खुद का जो सोल है, सोल को और भी प्योरिटी में आने के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग पहले तो सोच के करते हैं जी डीएम के लिए कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में मतलब जब जब होता है, टाइम जाते रहता है, टाइम जाते रहता है, तब हम लोग को समझ में आता है जी हम लोग ये कर रहे हैं खुद के लिए, खुद का सोल को और भी इन्हांस करने के लिए, और भी जानने के लिए दुनिया को और खुद को। मेन है खुद को जानने के लिए, दुनिया तो बाद में आया, ठीक है। मेन तो खुद को जान लो। हम लोग तो खुद को ही नहीं जानते हैं जो खुद कैसे है, और ब्लेम लगाते रहते हैं जो वो ऐसा कर दिया, ये ऐसा कर दिया। लेकिन खुद को जानने का ये जर्नी है मेन, ठीक है। खुद को जानने का, खुद को सुधारने का, खुद को सेल्फ लव देने का, और खुद को मतलब होल एंड कंप्लीट
जो हम लोग अधूरा जो मतलब लगता है इमोशनली हम लोग अनहैप्पी है, इमोशनल मतलब बहुत ही डिस्टर्बेंस है, इमोशनल हम लोग को मतलब अधूरा है, वो जो अधूरापन को हम लोग को खुद को मतलब खुद के लिए मतलब सीखना है ये, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में शुरू शुरू में आए हो तो सोच समझ के आओ, क्योंकि ये जर्नी अच्छा तो है, अच्छा तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये खुद का मतलब एक नया आप बनोगे, बीच में जाके नया सेल्फ आपका टोटली पुराना सेल्फ आपका चले जाएगा, ठीक है। एकदम नया सेल्फ आप आओगे इसमें एकदम प्योरिटी के साथ। जो डेविल से ये जर्नी है, डेविल से डिवाइन बनने का, ठीक है। अभी तो हम लोग फेमिनाइन है, हम लोग नहीं बोल सकते जो हम लोग डीएफ डीएम या मतलब भगवान को जोड़ के नहीं बोल सकते जो हम लोग डीएफ है, डिवाइन फेमिनिन। डिवाइन फेमिनिन हम लोग नहीं है, ठीक है, हम लोग डेविल है। अभी हम लोग को बहुत कुछ सीखना है, इस दुनिया में आए क्यों, और मतलब क्या क्या करना है ना करना है, बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ समझना है। अपना स्पिरिचुअलिटी प्लस अपना जो प्रैक्टिकल लाइफ बैलेंस में करना है, दोनों के साथ ही बैलेंस में रहना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है जो हम लोग स्पिरिचुअल हो गया तो स्पिरिचुअल में ही घुले रहे, ऐसा नहीं है। हम लोग को स्पिरिचुअल प्लस प्रैक्टिकल लाइफ दोनों में बैलेंस बराबर करके रखना है, तब जाके हम लोग अगर खुद का मतलब ये जो सोल जो हम लोग का सर्च है वो हम लोग पूरा कर सके, ठीक है। तो इसमें क्या क्या करना है, ठीक है, ट्विन फ्लेम या स्पिरिचुअल जर्नी में हम लोग को पहले क्या क्या करना है वो हम लोग को ढूंढना है। तो मैं 1 बाय 1 मैं बता दे रही हूँ आप लोग को। पहले मेन जर्नी है डेविल से डिवाइन होने का। डिवाइन तो हम नहीं बन पाएंगे, लेकिन डिवाइन का जो पावर है उस तरह बनने का कोशिश तो करेंगे ही ना, ठीक है। डेविल से डिवाइन बनने का जर्नी है। थर्ड है, सेकंड है अपना जो खामियां है, अपना लाइफ में जो खामियां है, हम लोग दूसरे के ऊपर ब्लेम करते हैं, ठीक है, लेकिन खुद का क्या दोष है, खुद का क्या कमजोरी है, खुद का क्या सेल्फ इशू है हम लोग नहीं देखते हैं। वो सेल्फ इशू जो है वो हम लोग को ढूंढना है खुद के अंदर। जो हम लोग का डीएम, जो हम लोग का मस्कुलिन है, जो हम लोग का पार्टनर हम लोग सोचते हैं, वो हम लोग को जो ट्रिगर कर रहा है, जो हम लोग एकदम अपसेट हो जा रहा है, एनर्जी हम लोग का डाउन हो जा रहा है, क्या क्या ट्रिगर पॉइंट में रख रहा है, वो सब खोज के और अपना भी जो कमियां है, दोष है, वो आपको अपने से खोजना पड़ेगा। ये और अपना जो दोष है, अपना जो खामियां है वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको, जो हाँ मैं हूँ, मुझे इसमें काम करना होगा, ठीक है। इसके बाद है बी हम्बल। आपको एकदम नम्र भद्र मतलब एकदम हम्बल, जेनरस, लविंग, केयरिंग, काइंड होना पड़ेगा खुद के लिए। हेल्पफुल होना है खुद के लिए। उसके बाद अपने आप को मतलब दूसरे के लिए मतलब काइंड, जेनरस, लविंग होना पड़ेगा, क्योंकि ये छोड़ के नहीं हो सकता कुछ भी। अपने आप को बदलना ही पड़ेगा, अपने आप को काइंड बनाना ही पड़ेगा, हम्बल बनाना ही पड़ेगा, जेनरस बनाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सेल्फ एनालाइज करना पड़ेगा, जो अपने आप में क्या है, क्या हो आप, ठीक है। आपने क्या गलती है, क्या है ना है, सब पूरा एनालाइज करो। उसके बाद जो पास्ट है, पास्ट को माफ़ करो, ठीक है। पास्ट को तो माफ़ करना ही पड़ेगा, पास्ट हो चाहे, पहले खुद को माफ़ करना पड़ेगा। खुद को माफ़ करो, उसके बाद जो आपको ट्रिगर किया है, जो आपको पेन मिला है, उस पेन को और उस इंसान को आपको माफ़ करना पड़ेगा। अगर आप माफ़ नहीं करोगे दिल से या दिल से आपको और दिमाग से, अपना सोल से, तीनों चीज़ से आपको उसको माफ़ करना होगा मेडिटेशन थ्रू, ठीक है। ऐसे माफ़ बोलेंगे जे हाँ माफ़ कर दिए तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, सबकॉन्शियस माइंड में वो रहेगा। तो आपको पहले वो मैं पहले आपको सिखा दूंगी माफ़ कैसे करना है किसी को। लेकिन देखिए, माफ़ करना और भगवान से माफ़ी मांगना ऑल टाइम, जो अपना कर्म के लिए, देखिए हम लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कर्म कर रहे हैं, हम लोग खुद को मतलब पता है, लेकिन कभी कभी हम लोग कुछ दूसरे के लिए थॉट बना लेते हैं,
कर्मा क्रिएट कर लेते हैं, वही हम लोग को भारी पड़ता है बाद में जाके। तो हम लोग को भगवान से हमेशा, जो गॉड है उनसे हमेशा माफ़ी मांगना चाहिए ऑल टाइम, मतलब ऑल टाइम नहीं, रात में सोने का टाइम में जो बोलना पड़ेगा जो हम लोग को, भगवान माफ़ कर दो। तो ये करना ही होगा, फॉरगिव में आना होगा, फॉरगिव करना होगा, अपने आप को दूसरे को माफ़ करना होगा। इस जर्नी का ये है। उसके बाद है सेल्फ लव करना। सेल्फ लव तो फर्स्ट में रखना चाहिए, लेकिन मैंने 5th में रखी हूँ। सेल्फ लव जो है वो आपको करना ही होगा, खुद को लव देना होगा। जो हम लोग लव के लिए भूखे हैं, मतलब एकदम तड़पते रहे, इमोशनल हो जाते हैं खुद, मतलब दूसरा कोई हमको लव दे, लेकिन वो लव हम लोग खुद में नहीं ढूंढ पाते हैं। तो पहले ही आपको सेल्फ लव करना होगा, खुद से खुद को लव करना होगा, खुद का सोल को, खुद को टाइम देना पड़ेगा। टाइम मतलब ऐसे नहीं जो आप मोबाइल में लगे रहो, टाइम दे रहे हो, अकेले बैठे मोबाइल में लगे रहो या टीवी में लगे रहो, जो अपने आपको टाइम दे रहे हो अकेले में, वो टाइम नहीं बोल रही हूँ। खुद को मेडिटेशन थ्रू या खुद को एनालाइज थ्रू आपको टाइम देना पड़ेगा। एनालाइज मीन नहीं है जो खुद को ओवर थिंकिंग करो, ठीक है, खुद का जो दोष है, दोष को हमेशा आप गिनते रहो, ऐसा नहीं है। तो खुद को मेन है, खुद को आपको सेल्फ लव देना होगा। सेल्फ लव क्या है, इसका वीडियो आ जाएगा, कैसे सेल्फ लव करे, इसका पूरा वीडियो आ जाएगा। आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक शेयर कमेंट करके रखिए, आप लोग को बाद में जाके हेल्प होगा, ठीक है। हाँ तो सेल्फ लव करना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। तो मैंने क्या क्या बोला, ट्विन फ्लेम जर्नी या स्पिरिचुअल जर्नी में आपको क्या क्या करना है, ठीक है। ये जर्नी है डेविल से डिवाइन होने का, ठीक है। सबको फॉरगिवनेस करने का, खुद को फॉरगिव करने का, और भगवान से फॉरगिवनेस का विनती करने का, ठीक है। उसके बाद अपना जो दोष है, जितना मतलब आपका दोष हो, चाहे आपका जो कमजोरी हो, या भीतर में जो हम लोग का इशू हो चलता है, जिसके लिए हम लोग हर्ट हो जाते हैं, वो आपको ढूंढ के बाहर लेके आने के बाद खुद को एक्सेप्टेंस में लाना है। जी हाँ, मेरे में ये है, मेरे में एंगर इशू है, मेरे में अटैचमेंट का इशू है, मेरे में इमोशनल इशू है, मेरे में डिपेंडेंसी का इशू है, मेरे में डिज़ायर का इशू है, मेरे में सब इशू जो है अपने आप का, वो इशू आपको एक एक करके सॉल्व लाइफ टाइम करना होगा। ऐसा नहीं जो आप एक बार भी सॉल्व कर ले, फिर आएगा, फिर भगवान जो है टेस्ट करेगा, फिर आप ट्रिगर हो जाओगे, फिर आपको करना होगा। तो ये लाइफ टाइम ही चलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। अपने को सुधरने का जो इस जन्म में हम लोग को मिला है भगवान थ्रू, बहुत ही हम मतलब भगवान से मतलब आशीर्वाद है, हम लोग को मिल गया है। हम लोग को इस जन्म लास्ट हो भगवान से हम लोग बोलते हैं, क्योंकि इस जन्म के बाद हम लोग को भगवान कर हम लोग को मोक्ष मिल जाए, इतना हम लोग समझ गए हैं जो हम लोग को क्या करना है ना करना है। हम लोग अपने आप को हील करके अपना जो मतलब इनर वर्क करके अगर अपने खुद को मोक्ष में ले पाए तो बहुत ही अच्छा है, शांति मिल जाएगा। तो ये सब आज के लिए इतना ही, वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है। नेक्स्ट पार्ट मैं फिर से बनाऊंगी, सेकेंड पार्ट आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।